बच्चों, आज हम आपको संधारित्र को जोड़ना बताने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बच्चों नॉर्मली 2 टाइप होता है। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल। पहला श्रेणी क्रम से और दूसरा समांतर क्रम से। हम पहला जो है सीरीज आर्डर की बात करते हैं, ये श्रेणी क्रम की हम बात करते हैं। इसमें बच्चों 2 प्लेटें एक्स वाई है, एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र आपका ये है, थर्ड संधारित्र ये है। ये 2 3 इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। ये इसकी प्लेट X है, इसकी Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। अब एक प्लेट को हम X प्लेट है, इसको विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं, EMF सोर्स के द्वारा जोड़ देते हैं। दूसरे की Y प्लेट को X से, फिर इसकी Y प्लेट को अनदर के X से, लास्ट की Y प्लेट को फिर ले जाकर के हम EMF सोर्स के द्वारा जोड़ देते हैं, विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं। इसका वोल्टेज क्या है? V है। आपने क्या देखा कि इस एक की प्लेट को X से दूसरे की Y से ऐसे क्रम से जोड़ते हुए चले जाते हैं। फिर पहली प्लेट के X को पॉजिटिव पोल से और दूसरे को निगेटिव से जोड़ देते हैं, एक क्रम बनके तैयार हो जाता है। श्रेणी क्रम में बच्चों आवेश समान रहता है, चार्ज इक्वल रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, टोटल पोटेंशियल V है। बच्चों V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आप जानते हो। अब V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू Q अपान C1, V2 इज इक्वल टू Q अपान C2, V3 इज इक्वल टू Q अपान C3। ये हमने इसकी वैल्यू निकाला किसके? धारिता के पदों में। अब यहां रख दिया हमने, तो V इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान क्या C2 प्लस Q अपान C3। अब हम कॉमन ले लेंगे, तो V इज इक्वल टू Q को कॉमन ले लिया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब V अपान Q, V अपान Q इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब Q अपान C, Q अपान C या Q अपान V इज इक्वल टू C होता है, तो V अपान Q इज इक्वल टू 1 अपान C। यहाँ C टोटल धारिता है, तो 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये बच्चों इसके जोड़ने का फार्मूला हो गया। इस पर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। अब हम आपको समांतर क्रम से बताने चल रहे हैं। तो नोट करना चाहो तो 1 मिनट में इसको नोट कर लो। अब बच्चों आपको समांतर क्रम से संधारित्र को जोड़ने का मेथड बताने चल रहे हैं। इसमें हम संधारित्र को पैरेलल आर्डर में रखते हैं। जिसे आप देख रहे हो कैसे रख रहे हैं, आप देखिए। एक संधारित्र ये है, दूसरा कैपेसिटर यानी संधारित्र ये है, तीसरा ये है। ठीक, इसकी C1 है धारिता, इसकी C2 है, इसकी C3। अब इनकी एक प्लेट X है, Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। सभी संधारित्र की X प्लेट को एक पॉइंट से और Y प्लेट को अनदर पॉइंट से
एक को y को अनदर पॉइंट से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और लास्ट को A से और दूसरे को B से, और फिर इसको विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देते हैं। इसका पोटेंशियल भी होता है। ये सिस्टम आपका हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा कि समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के सिरे का विभवांतर बराबर होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, इनका डिफरेंट होता है। अगर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज क्या है, Q है, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप जानते हो Q1 इज इक्वल टू धारिता के पदों में C1 भी, क्योंकि V सबका कांस्टेंट है, Q2 इज इक्वल टू C V2, Q3 इज इक्वल टू C V3। आप उस वैल्यू में रख दो तो Q इज इक्वल टू C V1 प्लस C V2 प्लस C V3। ये C1 आपका बन गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब आपका V जो है बच्चों, यहां पर एक चीज देखो, सबका वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ V3 नहीं, सब पे V होता जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र का विभव स्थिर रहता, विभवांतर स्थिर रहता है। ये बात थोड़ा आप ध्यान देना, ये V1 V2 V3 नहीं होगा। अब Q इज इक्वल टू, V को कॉमन कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q अपान V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q अपान V जानते हो क्या होता है, C होता है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सीरीज आर्डर का फार्मूला हुआ। इस पर हमें प्रूफ करना कम आता है, लेकिन न्यूमेरिकल दोनों मेथड पर बहुत ज्यादा आते हैं। अब बच्चों कल क्लास लेंगे। धन्यवाद।